ध्यान न देवा विकास के काम पर त कब ले जिताई जनता मोदी जी के नाम पर। मोदी जी के नाम पर कामे ना करबा अपना क्षेत्र में तो कबले वोट मगबा मोदी के नाम पे। तो ये भी उन्होंने बहुत बढ़िया बात की। हमके नचनिया कहा था, आप अपने मंच पे किसको न्योता दे रहे हैं कि फलाना जी आवतारे, फलाना जी आवतारी, फलाना जी आवतारे, वो लोग के हैं। राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है। हर कोई जब मौका मिले वो उसको दगा दे सकता है। तो अगर रवि किशन या निरहुआ आ रहे हैं विरोध में तो क्या ही गलत कर रहे हैं। पवन सिंह का भी बड़ा बढ़िया बनता है बादशाह से, बादशाह को बुला लें। हनी सिंह से बढ़िया बना है, हनी सिंह को बुला लें। ये भी बुला सकते हैं कि इससे पहले जब हम लोगों के लिए चुनाव प्रचार करते थे तो स्टार प्रचारक थे, अपने लिए चुनाव लड़ रहे हैं तो हम नचनिया हो गए। हमके नचनिया कहा था कि पवन सिंह ने जो कहा था ना कि पावर यहीं से शुरू होता है, उन्होंने इस चीज़ को सही साबित किया है। पवन सिंह बोले थे चुनाव लड़ब तो चुनाव लड़े, सीधे भाजपा को टारगेट कर रहा है। भाजपा को छोड़िए ना, सीधे मोदी जी को टारगेट कर रहा है। पावर है बंदे के पास, ये हमको पता है। एक अकेला पवन सिंह को चुनाव हराने के लिए भोजपुरी के 4 सुपरस्टार पवन सिंह के खिलाफ में चुनाव प्रचार करेंगे। जी हाँ, वहीं पवन सिंह जो कि आसनसोल से टिकट बीजेपी का मिलने के बाद उन्होंने वापस लौटा दिया और निर्दलीय काराकाट से चुनाव लड़ने की टाल ठोक दी। और वहीं पे काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में भोजपुरी के 4 सुपरस्टार एक साथ चुनाव प्रचार करने आएंगे। अक्षरा सिंह, रवि किशन, मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव, निरहुआ, जो कि ये लोग साथ में कभी फिल्म किया करते थे, एक दूसरे को भाई कहते हैं और आज खिलाफ में चुनाव प्रचार करेंगे। अभिनव जी ये बताइए, जो कभी आपस में भाई भाई कहते थे कि हम भाई हैं, साथ में फिल्म करते थे, एक इंडस्ट्री के लोग हैं, आज वही लोग भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह को हराने के लिए उनके खिलाफ में चुनाव प्रचार करेंगे। राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है। हर कोई जब मौका मिले वो उसको दगा दे सकता है। तो अगर रवि किशन या निरहुआ आ रहे हैं विरोध में तो क्या ही गलत कर रहे हैं। आज पवन सिंह का कोई ठीक नहीं है भाई। आज ये चुनाव जीत जाए, कल भाजपा में शामिल नहीं होंगे, इसका मुहर मार के वो दे सकते हैं, वो भी नहीं दे सकते। सबको अपना फायदा चाहिए, जहां से मिले वहां से उठाएंगे, चाहे वो पवन सिंह हो या रवि किशन हो। मतलब एक अकेला पवन सिंह को हराने के लिए जो कि भोजपुरी के हैं और भोजपुरी के ही सुपरस्टार उनके खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे। तो जिसकी जितनी ताकत है वो उतना आजमाइश तो करेगा। आप भी आजमाइश करिए। अगर आप पे ताकत है तो आप कंगना रनौत को अपने साइड में खड़ा कर लीजिए। पवन सिंह का भी बड़ा बढ़िया बनता है बादशाह से, बादशाह को बुला लें। हनी सिंह से बढ़िया बना है, हनी सिंह को बुला लें। ये भी बुला सकते हैं, बुला लें। पवन सिंह कह रहे थे कि जिनके चुनाव प्रचार के लिए मैंने अपना सब कुछ लगा दिया, यानी दिनेश लाल यादव निरहुआ के लिए भी ये चुनाव प्रचार किए हैं, लगभग बीजेपी के लोगों के लिए भी उन्होंने चुनाव प्रचार किया है। हाँ, ये बात उन्होंने सही कहा कि इससे पहले जब हम लोगों के लिए चुनाव प्रचार करते थे तो स्टार प्रचारक थे, अपने लिए चुनाव लड़ रहे हैं तो हम नचनिया हो गए। ये बात बहुत सही कहा। दूसरा, उन्होंने ये भी बहुत एकदम %1 की बात कही है कि कामे ना करबा अपना क्षेत्र में तो कबले वोट मगबा मोदी के नाम पे। तो ये भी उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही है। मतलब काम ना करवा विकास के काम तो कबले जनता जिताई मोदी जी के नाम पर। हाँ, बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, जैसे कि और लोग तो मानिए कि भोजपुरी के हैं, भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, पवन सिंह भी भोजपुरी से हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे कि मानिए अगर वो लोग मना भी तो कर सकते हैं कि भोजपुरी के सुपरस्टार लड़ रहा है, हम उनके खिलाफ में चुनाव प्रचार करने नहीं जाएंगे। किसी की इतनी औकात नहीं है कि वो भाजपा का विरोध कर दे, इतनी औकात किसी की नहीं है। और कल अगर भाजपा डायरेक्ट कांटेक्ट कर ले ना पवन सिंह से, जेपी नड्डा कांटेक्ट कर लें या और जो बड़ा है वो कांटेक्ट कर ले, अमित शाह कांटेक्ट कर ले, पवन सिंह भी डायरेक्ट बैठ ही जाएंगे भाई। इतनी औकात भी नहीं है। इंटरव्यू में एक पवन सिंह ने कहा कि अब मानने और मनाने का समय खत्म हो गया। मनीषो कश्यप कहते थे भाई राजनीति में हमें किसी पे कोई भरोसा नहीं है। यहाँ आदमी जुबान का और चरित्र का दोगला होता है राजनीति में। अच्छा, आपको क्या लगता है कि पवन सिंह वहाँ से चुनाव जीत पाएंगे? हमको कुछ नहीं लगता। आज तक से हम पवन सिंह से मिले ही नहीं है, हमको पता ही नहीं है चुनाव जीत पाएंगे कि हारेंगे। और हम इतना जरूर चाहते हैं जो भी जीते विकास करे कम से कम। पवन सिंह जीतेंगे तो विकास कर पाएंगे? हमको नहीं पता है। रवि किशन तो विकास नहीं किए, निरहुआ तो विकास नहीं किए, पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे या करेंगे कि नहीं करेंगे। अच्छा, व्यक्तिगत अगर पवन सिंह के लिए आपको कहना हो तो क्या कहेंगे? पवन सिंह के लिए लेके हमारे मन में कुछ है नहीं, मतलब हमको कुछ उनके बारे में पता ही नहीं, हम कभी मिले ही नहीं है आज तक। तो हमें बस इतना ही पता। हाँ, एक चीज़ हमको बहुत अच्छा लगा कि पवन सिंह ने जो कहा था ना कि पावर यहीं से शुरू होता है, उन्होंने इस चीज़ को सही साबित किया है। पवन सिंह बोले थे चुनाव लड़ब तो चुनाव लड़े,
और जिस तरीके से वो मोदी को टारगेट कर रहे हैं, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं आईपीएस आनंद मिश्रा बक्सर में, मोदी या भाजपा को टारगेट करके कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। जितना लोग निर्दलीय लड़ रहा है, कोई भाजपा को नहीं टारगेट कर रहा है। सबको पता है कि भाजपा को टारगेट करेंगे तो हमारा मिट्टी पलीद हो जाएगा, लेकिन ये बंदा सीधे भाजपा को टारगेट कर रहा है। भाजपा को छोड़िए ना, सीधे मोदी जी को टारगेट कर रहा है। पावर है बंदे के पास, ये हमको पता है भाई। पवन सिंह के पास पावर है, वो है मतलब जिद्दी इंसान है, ये उसने दिखा दिया। 4 भोजपुरी सुपरस्टार के सामने अकेला काफी है। काफी हो, जनता तय करेगी ना, जनता तय करेगी। अच्छा, आप क्या कहेंगे विद्यार्थी जी? देखिए, दिनेश लाल यादव का भाई हैं विजय लाल यादव, अपने भाई के खिलाफ उनका भाई चुनाव प्रचार कर रहा है। मोदी दिनेश लाल यादव को हराने के लिए उनका भाई, सगे भाई है विजय लाल यादव, सपा से चुनाव वहाँ लड़वा रहे हैं। तो राजनीति में कोई किसी का नहीं होता है, राजनीति में बाप बेटा अलग हो जाते हैं, भाई भाई अलग हो जाता है। तो राजनीति का खेल है, सबको आजमाना चाहिए, जो आजमा रहा है आजमाने दीजिए। अच्छा, इस चुनाव को लेके आपने, वहाँ के चुनाव माहौल को लेके आपने एक एक्सप्लेन किया था मामले को लेके कि जीत पाएंगे कि नहीं, क्या पवन सिंह वहाँ पे जीत पाएंगे। वोट बैंक को लेके आपने बताया था कि इनका इतना परसेंटेज वोट है, तो उसको थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझा दीजिए। देखिए, वहाँ पे राजपूतों की संख्या मतलब 2.5 लाख के आसपास है, यादव की मतलब सबकी संख्या है ठीक ठाक। अब पवन सिंह को अगर अपनी कम्युनिटी का वोट मिल जाता है और भाजपा के जो कैडर वोटर हैं वो अगर पवन सिंह को वोट करते हैं, तो पवन सिंह को हारने से कौन ही रोक सकता है? देखिए, कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि वैसे भी उपेंद्र कुशवाहा से वहाँ कोई लोग खुश नहीं है। मोदी के नाम पे वोट जाता है, तो अगर लोगों को लगता है कि बेहतर विकल्प एक है, तो हो सकता है कि लोग पवन सिंह को वोट कर दें। लेकिन दूसरा चांस तो ये भी है कि राजाराम सिंह भी तो जीत सकते हैं। कुशवाहा, राजाराम सिंह भी कुशवाहा है और उपेंद्र कुशवाहा भी कुशवाहा है। तो दो चीज़ें हो जाता है यहाँ पर। राजपूत का जो वोट है एक तरफा यदि गिर जाता है, क्योंकि आपको बता दें कि 5 जगह औरंगाबाद में कुशवाहा ने वोट नहीं किया है। 5 जगह जहाँ चुनाव हुआ है वहाँ बीजेपी का कुशवाहा वोट नहीं किया है। इससे आपको लग रहा है कि कुशवाहा जो है पवन सिंह के चुनाव लड़ने से काफ़ी नाखुश हो चुका है, क्योंकि वहाँ दोनों कुशवाहा हारने वाले हैं। यदि उपेंद्र कुशवाहा भी हारते हैं तो कुशवाहा होंगे, राजाराम भी हारते हैं तो कुशवाहा होंगे, और जीतने वाले कौन होंगे? राजपूत। तो इस एंगल से देखिएगा ना, तो कुशवाहा जो वर्ग है किसी भी तरह से वहाँ हार के चंगल में फंस गई है। कोई जीते का मतलब कि पवन सिंह ऑप्शन बन सकते हैं। हाँ, मतलब लड़ाई में है वो, ये नहीं है कि वोट काट रहे हैं, नहीं, वो लड़ाई में है। वोट कटवा नाम नहीं किया जाएगा। वोट कटवा जो कहता है ना कि निर्दलीय वोट कटवा होता है, वहाँ है कि पवन सिंह से सबको लड़ना है। ये बात है कि पवन सिंह वहाँ सबसे भारी है, उनसे अब लड़ना है। अब देखना है कौन समाज के लोग किस तरह की बात करते हैं। देखिए, होता है ना कि कुछ भीड़ ऐसी होता है कि पटना के लोग पवन सिंह से वहाँ मिलने गए हैं, तो वहाँ का स्थानीय तो हुए नहीं, और भीड़ काराकाट की है या बाहर की भीड़ है। अब भीड़ तय करेगा कि पवन सिंह का जीत कैसे होगा। योगी जी भी आने वाले हैं, पता है आपको, मोदी जी भी आएंगे, और उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पर कहा कि राजपूत के जितने बड़े चेहरे हैं सबको उतारिए, नहीं उतारिएगा कि हम नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी जी चुना रहे हैं। बार बार कहते हैं उपेंद्र जी कि मैं कहाँ लड़ रहा हूँ, नरेंद्र मोदी चुना रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी के बहाने इसके ऊपर मोदी जी का आशीर्वाद है, उसको कौन डायरेक्ट कह रहे हैं कि मैं नहीं चुनाव लड़, नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं। भाई सब सारे प्रत्याशी कहते हैं कि मैं नहीं, मोदी जी को जिताना है। उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे हैं कि मैं मोदी जी को जिताने के लिए आया हूँ। तो देखने वाली वही बात है। बाकी पवन सिंह कहते हैं कि पावर यहीं से शुरू होता है, यहीं खत्म। तो अब काराकाट में देखेंगे कि पवन सिंह का पावर दिख पाता है कि नहीं। बाकी पवन सिंह के खिलाफ में उन्हीं के इंडस्ट्री के 4 लोग उनके खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे। बॉलीवुड से भी कई सुपरस्टार वहाँ पे चुनाव प्रचार करते हुए इनके खिलाफ नजर आएंगे। बीजेपी के कई बड़े चेहरे भी इनके खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे। बाकी देखना अब यह है कि काराकाट की जनता क्या तय करती है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अनमोल तिवारी है और आप आर मीडिया देख रहे हैं।